चलिए लास्ट आर्टिकल लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ conjugate line of a given line. Find the equation of conjugate line of a given line. X minus alpha upon L, X minus alpha upon L is equal to Y minus beta upon M is equal to Z minus gamma upon N. With respect to the given system of force, with respect to the given system of force, with respect to the given system of force x, y, z, L, M, N. क्या कह रहा है, कोई लाइन गिवन होगी तो उसके कॉन्जुगेट लाइन को निकालने का तरीका, जो अभी आर्टिकल हमने आपको लिखवाया है। इस लाइन पर हम कोई भी सुविधाजनक 2 पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो लाइन मिलेगी वही क्या कहलाएगी, नल लाइन। ठीक है, तो अब उस आर्टिकल को जो भी लिखवाया था इस पर एप्लीकेबल करने चल रहा है। लिखिए, प्रूफ में लिखिए, let the given system of force is, let the given system of force is, ब्रैकेट में ऐसे x कॉमा y कॉमा z सेमी कोलॉन L कॉमा M कॉमा N is referred to O, is referred to O as a origin, is referred to O as a origin. नीचे से लिखिए, in order to find, in order to find conjugate line, in order to find conjugate line of a given line, of a given line, ये लाइन का इक्वेशन उतारिए, इसको डालिए 1। नीचे से लिखिए, now we take 2 convenient point, now we take 2 convenient point on line 1, on line 1 comma through which we can find, through which we can find the equation of null plane, the equation of null plane from 2 convenient point on the line 1, from 2 convenient point on line 1. अच्छा, कॉन्जुगेट पॉइंट हमेशा कहाँ स्थित होता है, कॉन्जुगेट लाइन पे, है ना। कॉन्जुगेट पॉइंट क्या लेते थे, अल्फा बीटा गामा, तो एक तो अल्फा बीटा गामा हो गया। नीचे से लिखिए, लेट 1 पॉइंट बी अल्फा बीटा गामा, तो ये कौन सी लाइन है, गिवन लाइन है। गिवन लाइन और कॉन्जुगेट लाइन दोनों एक ही पॉइंट से पास करती है। लिखिए, नीचे से लिखिए, लेट 1 पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, let 1 point be alpha comma beta comma gamma and other point B, ये आपको याद करना पड़ेगा, other point B
अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन इज इक्वल कॉमा 0। मतलब इसमें क्या किया गया सुन लीजिए, एक वेरिएबल माने हैं और एन के टर्म्स में सबको निकाले हैं। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन एन। ठीक है, लिखिए ये दो कन्वीनियंट पॉइंट हमने लिए हैं। अब क्या करेंगे, इससे पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन और इससे पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन, इन दोनों नल प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही नल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हेडलाइन डालिए इसी में, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा लिखवाएं पीछे। एक सेकेंड, हेलो, हाँ नमस्ते विक्रांत, बताइए। हम तो कोचिंग पे ही थे, क्या हुआ बताइए। अच्छा, तो अभी आएंगे आप? आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको गांधी गली में देना हो तो गांधी गली में भी दे सकते हैं विक्रांत, हमको कोई दिक्कत नहीं। गांधी गली में अगर आपको सुविधा जहाँ हो, जो आपका पास पड़े, उस दिन जहाँ आए थे वहाँ आना हो तो वहाँ आ जाइए, वरना गांधी गली पे भी दे सकते हैं आप, जो सुविधा हो आपको। ठीक है, तो जहाँ आपका मन करे वहाँ दे दीजिए। गांधी गली में जाएंगे तो गर्ग हॉस्पिटल के ठीक सामने पहुँच करके हमको फ़ोन कर दीजिएगा, और जहाँ उस दिन घर पे आए थे घर पे आएंगे तो घर पे आ जाइए। ठीक है, ठीक है विक्रांत, ठीक है, नमस्ते। लिखिए, नल प्लेन का इक्वेशन हमने आपको लिखवाए थे ना, अल्फा बीटा गामा से पास करने वाले का। क्या लिखवाए थे याद है? एक्स एल माइनस बीटा जेड प्लस गामा वाई प्लस वाई एम माइनस अल्फा जेड प्लस गामा एक्स प्लस जेड एन माइनस अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा। ये लिखवाया गया था आपको। क्या चीज़? ठीक है, बाकी लिखिए, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 2। हो गया। अब इस पॉइंट से पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। हेडलाइन लिखिए, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू पॉइंट लिख लीजिए अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन कॉमा बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन कॉमा 0, इससे पास करने वाले नल प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, शुरू करें। देखिए, x यहाँ देखिए ब्रैकेट में l माइनस बीटा की जगह लिखेंगे बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन जेड, गामा की जगह 0, y m माइनस गामा की जगह 0, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन जेड। ठीक है, प्लस जेड एन माइनस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन वाई
प्लस बीटा की जगह बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन एक्स इज इक्वल टू एल, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस एम, बीटा की जगह बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, और तीसरा वाला स्लॉट क्या हो जाएगा 0। लिखिए ये प्लस होगा ना, ये स्लॉट 0 प्लस कहाँ होल अपॉन लिखा मैंने, ये ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए, इसको डाल लीजिएगा 3, इक्वेशन नंबर 3। नीचे से लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 and 3, इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 and 3 taken together will represent equation of required conjugate line of given line 1, required conjugate line of given line 1। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब क्या करिए, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करिए। देखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, कॉमा वी हैव, कराइए भाई, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करिए। x कॉमन होगा, ठीक है, करें। चलिए इसको लिख लें पहले, l माइनस बीटा z प्लस गामा y, ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा कैलकुलेशन, माइनस l घटाएंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस बीटा z माइनस एम गामा z अपॉन n। इजंट क्लियर? कोई डाउट? प्लस y, इसमें से इसको घटाएंगे, m माइनस गामा x प्लस अल्फ़ा z माइनस m माइनस अल्फ़ा z, माइनस माइनस मिल करके प्लस एल गामा z अपॉन n, ठीक, प्लस z ब्रैकेट में n माइनस अल्फ़ा y प्लस बीटा x माइनस n, माइनस माइनस मिल करके प्लस अल्फ़ा y माइनस एल गामा y बाई n, घटाएंगे तो माइनस बीटा x, माइनस माइनस मिल करके प्लस एम गामा x अपॉन n,
इज इक्वल टू एल, इसमें से इसको घटाएंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा ये पॉजिटिव के साथ, एल गामा अपॉन एन प्लस एम, घटाएंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, एम गामा अपॉन एन प्लस एन गामा। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज एल से एल, बीटा से बीटा, क्या बचेगा, एक्स गामा वाई माइनस एम गामा जेड अपॉन एन प्लस वाई, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा, पहले एल गामा जेड अपॉन एन माइनस गामा एक्स प्लस जेड, एन से एन, ये क्या बचेगा, बीटा एक्स नहीं बच रहा है क्या, नहीं बचेगा, बोलिए, एम गामा एक्स अपॉन एन माइनस एल गामा वाई अपॉन एन इज इक्वल टू एल गामा अपॉन एन माइनस प्लस एम गामा अपॉन एन प्लस एन गामा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कैपिटल एक्स का कोफिशिएंट छटवा दीजिए, कैपिटल एक्स ये आएगा, कैपिटल एक्स ये आएगा, बोलिए, एक तो क्या करिए, एन से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये सोच करके करिएगा, जिसके नीचे एन नहीं है उसके ऊपर एन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट बोलिए, एम गामा एक सेकेंड, एक्स। ठीक है, अब बोलिए, स्मॉल एक्स का ही लिख रहा है, एन गामा वाई माइनस एम गामा जेड, फिर छोड़ दीजिए, गामा कॉमन निकाल रहे हैं, गामा कॉमन निकाल रहे हैं, गामा कॉमन निकाल रहे हैं, गामा 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 कैंसिल। चलिए अब बोलिए, एक्स एन वाई माइनस एम जेड प्लस स्मॉल वाई, बोलिए, एल जेड माइनस एन एक्स, गामा कट चुका है, प्लस जेड, बोलिए, एम एक्स माइनस एल वाई इज इक्वल टू, बोलिए, एल गामा एल 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 एम एम एन एन। लिखिए इक्वेशन नंबर 4। ये पूरा आर्टिकल उतार लीजिए, 1 और 4 कंबाइंड फॉर्म में कॉन्जुगेट लाइन का इक्वेशन देंगे। ये किसका इक्वेशन दिख रहा है, प्लेन का इक्वेशन है ना, ax प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एक्सक्यूज मी।
हो गया भाई। हाँ, काजल आपका हो गया, लिखिए। पंद्रह मिनट, 10 मिनट लगभग। बस अब बुक में मार्क कराना है, पढ़ने वाला काम आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको 4-5 दिन के अंदर अंदर पढ़ के बता दीजिएगा। नीचे से लिखिए। लिखिए, therefore equation 1 and 4 gives the equation of conjugate line, ठीक है। बुक निकालिए, लाइए, दीजिए, उससे बताएं। कौन सी है ये? एग्जाम्पल 24 है, बता रहे हैं। इसमें मिलेगा नहीं, चलिए हम कल मार्क करा देंगे आप लोगों को ये, ठीक है। कल एग्जाम्पल मार्क करा के चैप्टर ख़त्म करेंगे।